थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज क्यों यूज होती हैं, क्या होती हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी है। ठीक है, मगर उससे पहले कुछ जो है तो बिल्टअप है, उसकी उसकी तरफ जो है तो आते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है हमारे पास जिसकी वजह से थ्रेडेड बाइनरी ट्री का वजूद आया था। ठीक है, तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्रीज की। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के लिए है, मगर हम आते हैं थोड़ी देर में। अगर आपके पास किसी भी बाइनरी ट्री में n इंटरनल नोड्स हो, ठीक है, किसी भी बाइनरी ट्री में आपके पास अगर n इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है, तो उस बाइनरी ट्री में n+1 एक्सटर्नल नोड्स होंगे। ठीक है, तो इंटरनल नोड्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल नोड क्या होते हैं आपके पास? इंटरनल नोड्स वो जिसके चाइल्ड होते हैं, एक्सटर्नल नोड वो जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, तो मतलब लीफ नोड्स आपके पास जो है तो एक्सटर्नल नोड्स कहलाएंगे, और आपके पास जो वो है जो नॉन लीफ है, ठीक है, वो इंटरनल नोड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जिस भी उसका अ, अ, जिस भी नोड का चाइल्ड कोई नहीं होगा तो वो एक्सटर्नल नोड कहलाएगा, जो कि लीफ नोड भी होता है। ठीक है, और जिसके चाइल्ड होंगे तो वो इंटरनल नोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर n इंटरनल नोड्स हैं, तो जो एक्सटर्नल नोड्स हैं, मतलब जो एक्चुअली आपके पास लीफ नोड्स आ रहे हैं, वो n+1 होंगे। ठीक है, मतलब उसकी तादाद इंटरनल नोड से एक ज्यादा होगी। ठीक है, इंटरनल नोड से आपके पास उसकी तादाद एक जो है तो ज्यादा होगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंसिडर करते हैं ये हमारे पास एक ट्री है जिसमें कुछ नोड्स हैं। तो इसमें इंटरनल नोड्स आपको ये रेड में नजर आ रहे हैं, ठीक है, तमाम के तमाम। और जो एक्सटर्नल नोड्स हैं तो ये आपको वाइट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि ये वाले हैं, ये वाले आपके पास एक्सटर्नल नोड्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस ट्री को देखते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें से ये एक्सटर्नल नोड्स मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मतलब ये जो व्हाइट वाले नोड्स हैं ये तमाम के तमाम हटा देता हूँ, ये फिर भी बाइनरी ट्री ही रहेगी। ठीक है, मगर इस पे फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इस पे फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्रीज के लिए। ठीक है, आपके पास नॉर्मल बाइनरी ट्री थी और एक हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी बाइनरी ट्री में अगर फर्ज करें कोई नोड है तो या तो उसके दो चाइल्ड्स होंगे या जीरो चाइल्ड्स होंगे, तो उसे हमने कहा था कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी नोड का अगर उसके चाइल्ड्स हैं तो वो दो होंगे, या तो सिरे से होंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक चाइल्ड किसी का नहीं हो सकता। तो आप देखें, हर एक नोड का, लीफ नोड के अलावा हर एक नोड के दो दो चाइल्ड बने हुए हैं। ठीक है, हर एक नोड के आपके पास दो दो चाइल्ड्स बने हुए हैं। स्टार्ट हुई है सुलेमान, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के लिए ही सिर्फ काम करेगा। तो बेसिकली अगर ये व्हाइट नोट्स इसमें से हट जाएंगे, ठीक है, तमाम के तमाम, तो ये आपके पास बाइनरी ट्री तो रहेगी, मगर मसला ये है कि फिर उस पर ये चीज काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री चाहिए होगी, तब जो है तो आपके पास ये जो वो है प्रॉपर्टी है, ये काम करेगी। अब बात यह है कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की क्यों बात हो रही है और इसको इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। तो ये आगे जब हम जाएंगे तो इसी चीज की हम बात करेंगे कि ये जो व्हाइट नोड्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो ओरिजिनल ट्री बनी है, अगर व्हाइट नोड्स को हम हटा दें तो इसका मतलब ये होगा कि बी का राइट पॉइंटर नल होगा, डी का लेफ्ट पॉइंटर नल होगा, जी का लेफ्ट और राइट नल होगा, ई का लेफ्ट और राइट नल होगा। ठीक है, तो ये सारे नल होंगे। तो मतलब ये नल पॉइंटर्स को असल में हम जो है तो इसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहरहाल वो बात बाहर में जो है तो आएगी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। आपके पास इंटरनल नोड्स इसमें अगर देखें तो काउंट करें, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और ये नौ है। ठीक है, तो नौ इंटरनल नोड्स हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक्सटर्नल नोड n+1, 9+1, 10 होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल नोड्स को आप गिने। ठीक है, ये जो व्हाइट वाले हैं इनको गिन ले। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगी तो ये प्रॉपर्टी जो है तो उसमें सेटिस्फाई होगी। तो 10 जो है तो इसके एक्सटर्नल नोड्स हो गए। तो ये बात एक हमने जहन में रखनी है कि अगर n इंटरनल नोड्स होंगे तो हमारे पास n+1 एक्सटर्नल नोड्स होंगे, अगर तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगी तब।
ठीक है। तो अब आगे जाते हैं, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो टोटल जो लिंक्स हैं, ठीक है, लिंक्स का मतलब ये एजेस की बात हो रही है, ठीक है, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंटर्स की बात हो रही है, जो पॉइंटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो n+1 आप सॉरी ये वाला नहीं है, ठीक है, अगर n इंटरनल नोड्स हैं तो 2n आपके पास लिंक्स होंगे, मतलब 2 टाइम्स आपके पास जो है तो लिंक्स आएंगे, जिसमें जो इंटरनल नोड्स के लिंक्स हैं वो n-1 होंगे और जो एक्सटर्नल नोड के लिंक्स हैं वो n+1 होंगे, ठीक है। तो इसकी अब बात करते हैं कि किस तरह से है, ठीक है, इसकी तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है, सिर्फ इंटरनल की बात हो रही है, एक्सटर्नल नोड्स को काउंट नहीं किया जा रहा, तो टोटल लिंक्स ट्री में कितने होंगे, 2n होंगे, सही है। ये अगेन ये सारी की सारी बात इस तरह की ट्री के लिए की जा रही है जो कि स्ट्रिक्टली बाइनरी होगी, ठीक है। तो n इंटरनल नोड्स होंगे, 2n आपके पास टोटल लिंक्स होंगे, ठीक है, जिसमें n-1 लिंक्स जो है तो इंटरनल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए होंगे, ठीक है, और n+1 लिंक्स जो है तो एक्सटर्नल नोड को कनेक्ट करने के लिए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप अगर n-1 और n+1 को दोनों को ऐड कर दे तो 2n ही बनता है इससे, ठीक है। अब ये किस तरह से n-1 और n+1 है इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो यही ट्री उठाई हमने, ठीक है, अगेन यही ट्री उठाई, ठीक है। इंटरनल नोड्स देख लें, ये सारे के सारे रेड हैं, तो इंटरनल नोड्स को जो जो लिंक्स कनेक्ट कर रहे हैं उसको गिनते जाएं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सही है, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नोड्स कितने हैं, 9 हैं, ठीक है, जो इंटरनल नोड्स हैं, तो इसका मतलब ये है n हमारे पास यहाँ पे है 9, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल नोड्स देख लें, वो कह रहा है कि इंटरनल नोड्स को जो लिंक्स कनेक्ट कर रहे हैं वो n-1 है, तो यहाँ पे देख लें इंटरनल नोड्स कितने बनते हैं, 8, जो कि ठीक है n-1 ही है, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स हमारे पास 8 हो गए। एक्सटर्नल नोड्स की वो बात कर रहा है, वो एक्सटर्नल लिंक्स की जो बात कर रहा है, सॉरी एक मिनट मैं जरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास इंटरनल नोड्स 9 हैं और इंटरनल नोड्स को जो लिंक्स कनेक्ट कर रहे हैं वो 9-1 जो कि 8 हैं, तो वो ठीक बनता है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब हमने एक्सटर्नल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक्स यूज हो रहे हैं, जो कि ये व्हाइट वाले हैं, ये वाले, ठीक है, तो इनको हम काउंट करेंगे कि वो कितने हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि n+1 होंगे, तो इसका मतलब ये कि 10 आने चाहिए, तो गिनते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, ये वाला 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास n-1 जो कि 8 हो गए इस केस में, तो इंटरनल लिंक्स हमारे पास 8 हैं, ये भी ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास 10 है, ठीक है। ये जरूरी है, हमने ये याद रखना है कि एक्सटर्नल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए लिंक्स कौन से यूज हो रहे हैं और इंटरनल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए लिंक्स कौन से यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसकी बात आगे आएगी, ठीक है। एक जगह पे हम बात करेंगे जहां पे हम ये बात करेंगे कि अगर ये लिंक्स ना होते तो क्या होता, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसमें स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की आएगी, अगर आप फर्ज करें हर एक उसके जो है तो 2-2 नोड्स लगाएंगे सिवाय आउटर नोड्स के, ठीक है। अच्छा, तो ये यही बात हमने यहाँ पे की कि बाइनरी ट्री विद n इंटरनल नोड्स, ठीक है, हैज 2n लिंक्स, ठीक है, n-1 लिंक्स टू द इंटरनल नोड्स एंड n+1 लिंक्स टू द एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि n-1 कैसे हैं और n+1 कैसे हैं, ठीक है। इन एवरी रूटी ट्री ईच नोड एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट, ठीक है। तो कोई भी ट्री जिसका रूट हो, ठीक है, उसमें तमाम के तमाम जो नोड्स हैं उसका यूनिक पेरेंट होता है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट पेरेंट होता है उसका, ठीक है, सिवाय रूट के, क्योंकि रूट का पेरेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई किसी का जो है तो पेरेंट नहीं होता, तो तमाम के तमाम नोड्स आप देख लें अपने पेरेंट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल नोड्स जो हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम अपने पेरेंट के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स अगर आपके पास n होंगे, ठीक है, अगर इंटरनल नोड्स आपके पास n होंगे तो इसका मतलब ये है कि सबको कनेक्ट करने के लिए आपको n-1 एजेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इंटरनल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास n-1 लिंक चाहिए होते हैं, ठीक है। ये एक जनरल प्रॉपर्टी हमने शुरू में पढ़ी थी कि अगर आपके पास n टोटल नोड्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए जितने लिंक्स चाहिए होंगे वो n-1 होंगे, ये बिल्कुल शुरू में जब ट्रीज हमने स्टार्ट किए थे उस वक्त हमने बात की थी, ठीक है। और चूंकि जो एक्सटर्नल नोड्स हैं आपके पास वो तमाम के तमाम वो भी आपस में हम मतलब गिन के यहाँ पे देख चुके हैं कि उनका जो टोटल सम बनता है तो वो n+1 बनता है, ठीक है। तो वो आपके पास n+1 हो गए, तो टोटल लिंक्स आपके पास क्या होंगे n-1,
प्लस एन प्लस वन, ठीक है, तो ये वन और वन आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और एन प्लस एन आपके पास 2n लिंक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी इससे आपके पास जो है तो डिराइव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास वो हो गया कि आपके पास अगर n इंटरनल नोड्स हैं तो एक्सटर्नल नोड n प्लस वन होंगे, ठीक है, और इंटरनल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपको n माइनस वन लिंक्स की जरूरत पड़ेगी और एक्सटर्नल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए n प्लस वन लिंक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसकी बात जरा करते हैं, हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ से अब हम कुछ लिंक्स हटाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, सही है। ये जो व्हाइट नोड्स हैं तो इसको अब हम हटाने की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन मेनी एप्लीकेशंस बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स आर कैरीड आउट रिपीटेडली, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अभी तक बहुत सी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी हैं तो उसमें लाजमी बात है आप जो है तो ट्री का ट्रैवर्सल करते हो, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दी जाए, ठीक है, तो लेट्स से हफमैन एनकोडिंग है, ठीक है, तो उसमें अगर फर्ज करें एक कैरेक्टर का कोड आपने देखना है कि क्या है, तो उसमें आपको ट्राइवर्सल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोई नंबर आप सर्च कर रहे हैं ट्री में से, तो उसमें से ट्राइवर्सल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई एक नंबर या कोई एक नोड आपने डिलीट करना है तो उसको फाइंड करके आपको डिलीट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी ट्राइवर्स करके ट्री में आप जाते हो, ठीक है। तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो ट्राइवर्सल की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि जो हमने सारे के सारे ऑपरेशंस जो ट्राइवर्सल थे वो जो इम्प्लीमेंट किए थे तो वो हमने किए थे थ्रू रिकर्जन, ठीक है। तो रिकर्जन में हमने बात की थी कि असल में चूंकि स्टैक इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो और ये बात हमने उस टाइम भी की थी कि रिकर्सिव वर्सेस आइटरेटिव सॉल्यूशंस में दोनों में फर्क क्या है या बेहतर कौन सा है। तो हमने कहा था कि रिकर्सिव जो सॉल्यूशन है तो वो स्लो होता है, ठीक है, वो स्लो होता है क्योंकि एक एक बात तो ये कि उसमें बार बार एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है तो एक जंप सी परफॉर्म होती है, तो वो लाजमी बात है स्लो होगा। दूसरी बात ये कि उसमें मेमोरी का ओवरहेड भी होता है, ठीक है। मगर कुछ कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान बनाने के लिए हम जो है तो क्या करते हैं कि रिकर्सिव सॉल्यूशंस को वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरहेड है स्टैक का जो रिकर्सिव सॉल्यूशन में हमारे पास है तो इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, हम एक आइटरेटिव मेथड जो है तो इसका देना चाहते हैं। अगर आप फर्ज करें ये जो वो है ट्राइवर्सल्स हैं इसको देख लें, अगर आप फर्ज करें इसके आइटरेटिव सॉल्यूशंस भी देखने हैं तो उसमें भी स्टैक इन्वॉल्व होता है। हमने टोटली स्टैक को दरमियान में से इसमें से निकालना है ताकि जब हम इसका ट्राइवर्सल करें तो स्टैक दरमियान में से सिरे से हो ही ना, ठीक है। तो हमने स्टैक को दरमियान में से निकालना है ताकि स्टैक का ओवरहेड दरमियान में से खत्म हो जाए, ठीक है। इट वुड बी यूजफुल टू मॉडिफाई द ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द बाइनरी ट्री, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये चीज करेंगे किस तरह से, हम ट्री के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, ठीक है, ट्री के अंदर ही जाके जो है तो चेंजेस करेंगे। उस चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा तो वो स्टैक फ्री होगा, ठीक है। ट्री में चेंजेस करेंगे तो उसके बाद हम एक सोल्यूशन प्रपोज करेंगे जिसके थ्रू वो स्टैक फ्री हो जाएगा, तो स्टैक दरमियान में नहीं यूज होगा, ठीक है। इस वजह से जो स्टैक का ओवरहेड है, ठीक है, मतलब उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है या मेमोरी का जो ओवरहेड है उसका, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो हम असल में थ्रेडेड बाइनरी ट्री बेसिकली यूज इसी वजह से करते हैं, ठीक है। अगेन हम वापस आएंगे इस एग्जाम्पल की तरफ मगर थोड़ा आगे जाके, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक बात जरा ध्यान में रखें कि oddly most of the pointer fields in our representation of the binary trees are null, ठीक है। हम देखें हर एक नोड के कम से कम दो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री अगर आप लेते हैं, अगर पेरेंट का पॉइंटर आप नहीं रख रहे तो आपके पास हर एक नोड में दो पॉइंटर्स एटलीस्ट होते हैं, ठीक है, कम से कम एक लेफ्ट का और एक राइट का, ठीक है। नोड की अपनी वैल्यू, उसके साथ लेफ्ट का पॉइंटर होता है, उसके साथ राइट का पॉइंटर होता है। तो जितने भी आपके पास मतलब बाइनरी ट्री में हमारे पास सिचुएशन क्या होती है कि किसी भी नोड के या तो जीरो चाइल्ड होते हैं या वन होता है या टू होता है, ठीक है। तो किसी नोड का अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो उसके दोनों पॉइंटर्स नल होंगे, मतलब अगर कोई नोड लीफ नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स दोनों नल होंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा नोड है जिसके लेफ्ट पे कुछ लगा हुआ है और राइट पे कुछ नहीं लगा हुआ है, या जिसके राइट पे कुछ लगा हुआ है और लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसका एक पॉइंटर आपके पास नल आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास होता क्या है कि ऑडली मोस्ट ऑफ द पॉइंटर फील्ड्स इन आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्रीज आर नल, तो ज्यादातर पॉइंटर की फील्ड्स हमारे पास नल आती हैं, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंस एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट इज पॉइंटेड टू देयर आर ओनली n-1 नॉन नल पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसकी जरा बात करते हैं, ठीक है। सिवाय रूट के, रूट को कोई चीज पॉइंट नहीं कर रही होती,
ठीक है, ये बात तो हम अंडरस्टैंड, हमें पता है कि रूट को कोई चीज पॉइंट नहीं कर रही, वो रूट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, मगर ये है कि रूट का कोई पेरेंट नहीं है यहाँ पे। समझने की बात ये है, ठीक है, रूट का कोई पेरेंट नहीं है, उसके ऊपर कोई नोड और नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो रूट के अलावा और जितने पॉइंटर्स हैं आप और जितने नोड्स हैं आपके पास, उसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। मैं अगर पीछे जाऊं तो यहाँ पे देख लें हर एक का कोई ना कोई पेरेंट है, ठीक है, तो लीफ नोड के भी कोई ना कोई पेरेंट होते हैं। अब इस इनवाइट जो नोड्स हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता से भूलते जाएंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल जहन से निकाल लें। अब देखें बी का पेरेंट ए है, डी का पेरेंट बी है, जी का पेरेंट डी है, इसी तरह यहाँ पे ई तो खैर रिपीट हुआ है, मगर ई का पेरेंट ई है, एफ का पेरेंट जो है तो ई है, इस तरह यहाँ पे एफ भी रिपीट हुआ है, एफ का पेरेंट सी है, ठीक है। तो हर एक नोड का अपना अपना पेरेंट होता है, ठीक है, और वो पेरेंट के साथ जो है तो एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन नोड्स की बात करें और ये जो एक्सटर्नल नोड्स हम कह रहे थे इनको दरमियान में से भूल जाएं, ठीक है, मतलब इन सब को अगर मैं दरमियान में से निकाल दूं, ठीक है, और इसको भी निकाल दूं, ठीक है। तो अगर इन नोड्स को हम देखें तो ये हमने कहा था कि इंटरनल नोड्स हमारे पास n है ना, ठीक है, इनकी बात की थी कि ये n है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये n है तो इनको कनेक्ट कितने कितने पॉइंटर्स कर रहे हैं, n-1 पॉइंटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हमने पहले कर ली थी कि इंटरनल लिंक्स हमारे पास क्या है, वो n-1, ठीक है, ये इंटरनल लिंक्स हैं हमारे पास n-1, ठीक है। तो ये जो नोड्स मैंने दरमियान में से निकाले हैं, ठीक है, ये जो नोड्स मैंने दरमियान में से निकाले हैं, तो अगर ये मैं निकाल देता हूं, ठीक है, फिर भी ये बाइनरी ट्री रहेगी। मैंने आपको बात कही थी कि ये नोड्स अगर लगेंगे तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री रहेगी, ठीक है। तो ये नोड्स अगर मैं निकाल देता हूं तो अगेन मैं नोड्स को, कौन से नोड्स को निकाल रहा हूं, n+1 नोड्स को निकाल रहा हूं ना, ठीक है। और हमने कहा था कि एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास हैं n+1, ठीक है। ये तो वो सिचुएशन है जब तमाम के तमाम नोड्स के दो दो चाइल्ड्स होंगे, मगर बाइनरी ट्री में तो इस तरह से नहीं होता। बाइनरी ट्री में आपके पास किसी नोड का एक चाइल्ड भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है इससे नीचे जितने नोड्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये अगर दरमियान में निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो n+1 लिंक्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, मतलब ये वाले जो वाइट नोड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये है कि n+1 लिंक्स हमारे पास क्या होंगे, वो नल होंगे, ठीक है। n+1 लिंक्स हमारे पास क्या होंगे, वो नल होंगे। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे की हुई है, ठीक है, कि सिंस एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट इज पॉइंटेड टू, तमाम के तमाम नोड को पॉइंट किया जा रहा है, देयर आर ओनली n-1 नॉन नल पॉइंटर्स, ठीक है, आउट ऑफ अ पॉसिबल 2n। तो जो पॉसिबल 2n है आपके पास, अनटिल एंड अनलेस के आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो, ठीक है, जिसमें आपके पास स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये चीज फिर भी रहेगी, क्योंकि आपके पास नोड बढ़ जाएंगे तो इसका फिर भी जो है तो लेफ्ट और राइट जो है तो नल होंगे। तो आपके पास अगर फर्ज करें टोटल 2n पॉइंटर्स हैं, ठीक है, हमने कहा था ना कि 2n लिंक्स हैं, ठीक है। तो अगर 2n पॉइंटर्स हैं आपके पास तो उसमें n+1 जो है तो वो नल होंगे, ठीक है। वो किस तरह से नल होंगे वो यहाँ पे मैंने आपको बात की कि अगर फर्ज करें मैं इन वाइट्स को दरमियान में से निकाल देता हूँ, अगर इनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये नोड्स यहाँ पे हैं तो इसलिए हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये वाली एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ। तो इंटरनल जितने नोड्स थे तो वो n-1 थे, उसकी बात तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके लिंक्स तो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और हर एक के दो दो चाइल्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल नोड्स के साथ कनेक्शन बन रहे थे वो n+1 थे, तो एक्सटर्नल नोड्स को मैंने दरमियान में से हटा दिया, वो अब नहीं है, या वो इस ट्री में थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये n+1 जो आपके पास लिंक्स हैं ये नल होंगे। तो टोटल 2n में से n+1 जो कि ऑलमोस्ट आपके पास डबल बनता है, वो लिंक्स क्या हैं, वो पॉइंटर्स नल हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि यहां तक ये बात आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अगर समझ नहीं आएगी तो आगे फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं, ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा, तो अगेन बात वही हो गई कि हमारे पास जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉइंटर्स आर नल, ठीक है। तो
आधे से ज्यादा पॉइंटर्स हमारे पास जो है तो यूज नहीं हो रहे। तो अगेन ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि मोस्ट ऑफ द पॉइंटर फील्ड्स इन आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्रीज आर नल, ठीक है। तो ये कोई भी बाइनरी ट्री आप बना के चेक कर लें, एक आपके पास जो है तो लीफ नोड्स के तमाम लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होंगे, ठीक है। कुछ जो आपके पास लीफ नोड के अलावा और नोड्स होंगे इंटरनल नोड्स, तो उसमें भी जो है तो आपके पास एक पॉइंटर का भी नल होता होगा, ठीक है। तो उसको आप गिन लें, वो आपके पास ये प्रॉपर्टी जो है तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और मोस्टली उसमें जो है तो नल आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वो बात जो मैंने पीछे कर दी थी, ये जो इधर मैंने नोटेशन की है, तो ये तो मुझे यहाँ पे करनी चाहिए थी, मगर एग्जैक्टली ये वही एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो जाता है हमारे पास के वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने दो बातें की। एक तो हमने ये बात की कि हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं, ठीक है, तो वो ज्यादातर नल्स हैं, नल पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटर्स को हम रीयूज कर सकते हैं एक और पर्पस के लिए। पीछे हमने बात की थी कि हमारे पास चूंकि स्टैक यूज होता है रिकर्सिव उसमें, या इवन अगर हम ऐसे भी ट्रैवर्सल करते हैं तो स्टैक यूज करते हैं हम दरमियान में, तो उसकी वजह से ओवरहेड आता है, हमारा प्रोसेस स्लो होता है। तो उस प्रोसेस को हम स्टैक फ्री करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो नल पॉइंटर्स हैं, इनको यूज करके हम उस प्रोसेस को स्टैक फ्री करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो ट्रैवर्सल का सिस्टम होगा तो वो फास्ट हो जाएगा। तो हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटर्स को रीयूज करने का जो तरीका है, ठीक है, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंटर्स रीयूज होंगे, मतलब इसका ये है कि ये जो नल पॉइंटर्स हैं, तो इसमें हम एड्रेसेस रखेंगे नोड्स के, ठीक है। तो उस तरह की ट्री को अभी जो हम ट्री करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम ये काम करेंगे कि ये पॉइंटर्स किसी नोड को पॉइंट करेंगे, तो इस ट्री को थ्रेडेड जो है तो ट्री कहा जाता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो अब इसको जो है तो मतलब कनेक्ट किसकी चीज किससे किया जाएगा, ठीक है। द थ्रेडेड ट्री डेटा स्ट्रक्चर विल रिप्लेस दीज नल पॉइंटर्स विद पॉइंटर्स टू द इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है, या प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या हमारे पास कि यहाँ पे थ्रेडेड जो बाइनरी ट्री है उसमें क्या करेंगे हम, कि हमारे पास जो लेफ्ट या राइट पॉइंटर होते हैं, ठीक है, उसको जो नल है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, या तो इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करने के लिए या प्रीडिसेसर को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, अप्रोप्रिएटली। ये अब इसकी बात करेंगे कि सक्सेसर को कब पॉइंट करेगा, प्रीडिसेसर को कौन सा पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जो नल पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट करेंगे या तो सक्सेसर को या प्रीडिसेसर को, ठीक है। अच्छा, मगर अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मसला ये आ जाता है कि अगर फर्ज करें इन नल पॉइंटर्स को मैं यूज करता हूं, ठीक है, नल पॉइंटर्स को मैं यूज करता हूं कहीं पे सक्सेसर या प्रीडिसेसर को पॉइंट करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको जरा यहाँ पे बोर्ड पे छोटी सी देता हूं, ठीक है, इसको जरा देख लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिनेरियो है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और इधर 5 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्री बनी है, ठीक है। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे कि जो है तो सक्सेसर को कहाँ पे पॉइंट किया जाएगा या प्रीडिसेसर को कहाँ पे पॉइंट किया जाएगा। मगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हम ये काम करने जा रहे हैं कि जो 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर हमारे पास कौन होगा। अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करेंगे तो इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल 3, 4 और 5 बनता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप 3 के बाद 4 आता है ना, तो 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो लेट्स से हम 3 के राइट के पॉइंटर को पॉइंट करा देते हैं 4 को, ठीक है, 3 के राइट के पॉइंटर को पॉइंट करा देते हैं 4 को। तो मैंने 3 के राइट पॉइंटर को पॉइंट करा दिया 4 को। अब देखें इसमें और इसका राइट चाइल्ड होने में क्या फर्क है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्राइवर्सल का लगाता हूं, इस पे मैं इन ऑर्डर ट्राइवर्स करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, नॉर्मली। तो मुझे पता कैसे लगेगा कि जब मैं यहाँ पे 3 पे पहुंचा हूं तो इसका राइट तो नल नहीं है ना, ठीक है। एक कंडीशन फॉर एग्जांपल लेट से पी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पी क्या, जो राइट है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन लगी हुई है तो ये इस केस में ट्रू है, क्योंकि 3 का राइट पॉइंट कर रहा है 4 को, ठीक है, 3 का राइट पॉइंट कर रहा है 4 को। तो हमने इस चीज में, ठीक है, इस चीज में जो है तो ये डिफरेंशिएशन रखनी है कि 3 का राइट तो 4 को पॉइंट कर रहा है, मगर ये असल में इसका चाइल्ड नहीं है, ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, दोबारा सुन लें।
ठीक है, यहाँ पे देखें 3 के राइट पे नल था, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं कि जो नल पॉइंटर्स होते हैं तो उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर्स या प्रीडिसेसर्स को पॉइंट करा देते हैं नल वाले पॉइंटर्स। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आगे हम देखेंगे कि कौन सा कहां पे पॉइंट करता है, मगर 3 का राइट पॉइंटर मैं पॉइंट करा देता हूं 4 को। लेट्स से कंसिडर करते हैं कि इस तरह से होगा, ठीक है, इसका रूल है वो आगे जाके देखते हैं। तो 3 का सक्सेसर इन ऑर्डर है 4, मैंने 3 के राइट के पॉइंटर में 4 को पॉइंट करा दिया, ठीक है। 3 के राइट के पॉइंटर को मैंने 4 को पॉइंट करा दिया, मगर इसमें और इसके राइट चाइल्ड होने में तो फर्क है ना। यहाँ पे 3 का राइट चाइल्ड नहीं है मौजूद, ठीक है। तो मुझे एक फ्लैग ऐसा चाहिए होगा, ठीक है, बल्कि 2 फ्लैग चाहिए होंगे, क्योंकि इसके 2 पॉइंटर होते हैं, लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है, बाइनरी ट्री है। तो मुझे एक फ्लैग ऐसा चाहिए होगा जो कि मुझे बताएगा कि 3 के राइट पे आया इसका चाइल्ड अटैच है या असल में एक थ्रेड है ये, ठीक है। थ्रेड धागे को कहते हैं ना, ठीक है। तो ये जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो ये असल में वही धागे से निकली है, ठीक है। तो या ये थ्रेड है, ठीक है, मतलब सक्सेसर या प्रीडिसेसर के साथ कनेक्ट हुआ है, या ये इसका चाइल्ड है, ताकि मुझे पता लग सके। क्योंकि अगर फर्ज करें आगे कोई और नोड आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा नोड आता है जो कि 3 के राइट पे अटैच होना हो, तो वो यहाँ पर फिर हम अटैच करेंगे 3 के राइट पे, ठीक है। 3 के राइट पे फिर हम उसे नया नोड अगर आएगा तो अटैच करेंगे उसको, ठीक है ना। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि 3 के राइट पे हमारे पास चाइल्ड कनेक्टेड है कि आया वो एक थ्रेड है, ठीक है। तो इसके लिए आप बुलियन वैल्यूज भी ले सकते हैं, आप जो है तो एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं जिसमें आप ये लिख दें कि ये थ्रेड कनेक्ट हुआ है, या ये जो है तो आपने एक चाइल्ड रखा हुआ है। तो दोनों तरीकों से हो सकता है, आपकी वो है, मगर ये आपको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों के लिए चाहिए होगा, ठीक है। एक फ्लैग सर एक लेफ्ट। क्वेश्चन है जी पूछें। सर, जब इसका ये राइट चाइल्ड जो सा है सर, ये ऑलरेडी एक चीज को पॉइंट कर रहा होगा, तो फिर इसका चाइल्ड किस तरह अटैच करेंगे सर? वो उसकी बात आगे आएगी, ठीक है, उसकी बात आगे आ रही है, सही है सर। एक एग्जांपल के थ्रू मैं अभी आपको करा दूंगा थोड़ी देर में। सर ये 3 में थ्रेड थ्रेड पॉइंटर होगा सर? हाँ, ये पॉइंटर ही है, पॉइंट ही कर रहा है, मगर ये असल में देखें वही बात हम कर रहे हैं ना, कि अगर फर्ज करें इधर एक चाइल्ड मैं कनेक्ट करूं, ठीक है, 3 के राइट पे मैं एक चाइल्ड कनेक्ट कर दूं, या ये इधर पॉइंट कर रहा हो, तो ये दोनों तो पॉइंटर हैं, मुझे पता है कि ये इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है, मगर बेसिकली आप अगर जाएंगे, ठीक है, इस ट्री में आगे पीछे घूमेंगे तो आपको तो अगर यहां तक 3 पे पहुंचेंगे और 3 के राइट पे जाएंगे तो ये 4 मिलेगा ना आपको। तो उधर आपको ये तो सही है। पता नहीं लगता कि मैं ऊपर चला गया हूं। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ठीक है। ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, या आया कोई थ्रेड है या ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। सही है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, राइट के लिए, राइट साइड के लिए, और उसमें आप थ्रेड या चाइल्ड लिख दें। अगर चाइल्ड होगा तो चाइल्ड लिखा हुआ होगा उसमें, अगर थ्रेड होगा तो थ्रेड लिखा होगा, या कोई बुलियन वैल्यू ले लें। तो अगर चाइल्ड होगा तो लेट से उसमें आप ट्रू डालेंगे, अगर चाइल्ड नहीं होगा तो उसमें फॉल्स डालेंगे, तो फॉल्स का मतलब ये है कि ये थ्रेड है। इसी तरह लेफ्ट पॉइंटर के लिए भी यही हम करेंगे। तो ठीक है, तो ये चेंज हमने अब कहां पे करनी है, ये चेंज हमने अपने नोड में करनी है, ठीक है। तो जो आपकी नोड की क्लास होगी तो उसमें थोड़ी सी चेंज इसके लिए आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आप आपकी जो क्लास होगी नोड की, ठीक है, उसमें पहले क्या था हमारे पास, लेट से ये इंटीजर है तो इंट इन्फो या डेटा, जो भी आपने नाम दिया हुआ, ये एक चीज थी, ठीक है। एक इसमें नोड टाइप का पॉइंटर था जो कि लेफ्ट को पॉइंट करता था, ठीक है। एक इसमें नोड टाइप का पॉइंटर था जो कि राइट को पॉइंट करता था, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो फिर नीचे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कंस्ट्रक्टर आपको याद है कि इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, डेटा में वैल्यू डालता है, लेफ्ट और राइट में नल डाल देता है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इसके लेफ्ट पॉइंटर में असल में थ्रेड पड़ा हुआ है कि इसमें मेरे पास चाइल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं 2 तरीकों से कर सकता हूँ, मैं बुलियन कोई वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है, या मैं जो है तो ऐसे कर सकता हूँ कि कोई स्ट्रिंग ले सकता हूँ। तो वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी करते हैं, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैं इधर इसको बुलियन ले लेता हूं, ठीक है। तो सी में बूल होता है कि पूरा बुलियन लिखा जाता है सी प्लस प्लस में? बहरहाल आपको समझ आती है, बस बूल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बुलियन मैं इधर लिख देता हूं लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड और बूल राइट चाइल्ड, ठीक है। नीचे इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा,
ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड। अब चूंकि तमाम के तमाम पॉइंटर्स पॉपुलेट होंगे, हम किसी पॉइंटर को एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बुलियन यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर लेफ्ट पे चाइल्ड होगा इसके, ठीक है, थ्रेड नहीं होगा, तो मैं इस बूल में ट्रू डाल दूंगा। अगर इसके लेफ्ट पे चाइल्ड नहीं होगा, थ्रेड होगा, तो इधर मैं फॉल्स डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह से राइट पे अगर इसके चाइल्ड होगा तो इधर इसमें ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज इसमें फॉल्स आएगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। या इसको स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और इधर इसको लेफ्ट राइट या जो भी बोलते हैं आप, वो बोल के उसमें फिर या तो थ्रेड लिखें या चाइल्ड लिख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि बाद में आपने सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट से ही इसको चेक करना है कि इसके लेफ्ट पे क्या चीज है, ठीक है। जो स्लाइड्स में कोड है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसको किया हुआ है, मतलब बुलियन वैल्यूज नहीं है, ठीक है, मगर इसको आप वो कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो इधर पूरा का पूरा किस्सा लिखा हुआ है ना, कि हमें पता, ये यही बात लिखी हुई है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके लेफ्ट पे या राइट पे चाइल्ड लगा हुआ है या हमारे पास जो है तो इसका थ्रेड लगा हुआ है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इसके ये आर चाइल्ड वाले को चेक करेंगे, ठीक है, कि आर चाइल्ड में हमारे पास क्या है, ठीक है। ये कंडीशन तो दोनों के लिए ट्रू आती है ना, क्योंकि नल नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आपने किसी किसी आपको इसका चाइल्ड चाहिए 3 का, ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे कि राइट चाइल्ड इसका है कि नहीं। तो अगर ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब ये राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे अगली जो वैल्यू आपके पास आएगी इसके राइट पे अगर आप जाएंगे तो ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, ठीक है, इसका राइट चाइल्ड ये नहीं है, ठीक है। तो इन बुलियन वैल्यूज से ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की हुई है। तो आपने अपने जो वो है अपनी क्लास है नोट की, उसमें ये चेंज कर दे दिए ये 2 बुलियन वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज, जिस तरह से भी आप इसको हैंडल करना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए रख लेने हैं हर एक नोट के, ठीक है जी। तो अब हम इधर आते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं ये एक ट्री है, ठीक है, कंसिडर करते हैं ये एक ट्री है, ठीक है, जिसका 14 रूट है। इसके लेफ्ट पे कोई ट्री मौजूद है, ठीक है, ये ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट सब ट्री अपनी कोई है, और राइट पे ये पोर्शन है। अच्छा, अब यहां पे मैं एक बात जरा आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखें जब भी आपके पास देखें जब भी आप अब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहां पे तो हमने बात कर दी कि तमाम के तमाम नल पॉइंटर्स को हमने खत्म कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, सिवाय आपके पास जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है, जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, लेट्स से इसी ट्री का मैं अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूं तो 3 4 5 बनता है। ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इसीलिए मैं बार बार इसकी तरफ आ रहा हूं। तो 3 से पहले देखें कुछ नहीं है, 5 के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 3 से लेफ्ट पे कुछ नहीं है ना, इधर देख लें 3 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट पे मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर सकता, इधर मैं थ्रेड नहीं बना सकता, तो इसको मैं फिलहाल के लिए नल छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट पॉइंटर नल रहेगा। इसी तरह 5 के राइट पे कुछ नहीं है, तो 5 का राइट का पॉइंटर नल रहेगा, ठीक है। अब हमने बात की थी कि कहां पे हमने सक्सेसर अटैच करना है और कहां पे हमने प्रीडिसेसर अटैच करना है, ठीक है। तो देखें जो आपके पास राइट साइड पे होगा, अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हम बात करें, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले लेफ्ट पे आते हैं ना, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन किसी का खत्म कर लें, तो लेफ्ट पोर्शन के बाद आप वापस जाते हैं पेरेंट पे, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन के बाद आप जाते हैं वापस पेरेंट पे, ठीक है। तो आप पेरेंट पे जाने का मतलब यह है कि आप राइट पे जाते हैं फिर, ठीक है। तो किसी भी जो आपके पास वो होगा लेफ्ट पे अगर कोई नोड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो जहां पे भी हो, ठीक है, तो उसको आपने उसके राइट साइड से कनेक्ट करना है, ठीक है, उसके राइट साइड से कनेक्ट करना है। मतलब ये है कि लेफ्ट पे अगर कोई नोड है तो उधर से अगर आप राइट पे जाते हो, ठीक है, तो आपने इस तरह से सक्सेसर को कनेक्ट करना है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आगे आ जाएगी, ठीक है, मगर ये इस वजह से मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी जो ट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह से हुआ हुआ। और जो आपके पास राइट पे है, ठीक है, राइट पे है, तो उधर से आपने प्रीडिसेसर को अटैच करना है थ्रेड के साथ। एक मिनट मैं इसको डॉटेड लाइन बना देता हूं, ठीक है। ये अभी आगे जाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल आएगी, ये क्लियर हो जाएगा थ्रेडेड ट्री की, ठीक है। तो इधर से आपके पास क्या होगा, मैं प्री लिख देता हूं, ये प्री है और ये सक्सेसर है, ठीक है। तो इधर से राइट के साथ सक्सेसर और लेफ्ट के साथ प्रीडिसेसर इसके कनेक्ट हुआ है। इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो इसीलिए लेफ्ट पे नहीं है, इसका सक्सेसर कोई नहीं है तो इसलिए राइट पे नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट को सक्सेसर से और राइट को प्रीडिसेसर से अटैच करते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, लेफ्ट को प्रीडिसेसर से, ठीक है, लेफ्ट
को प्रीडिसेसर से कनेक्ट करते हैं और राइट को सक्सेसर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आगे दोबारा आ जाएगा तो इसका हमें पता लग जाएगा। इसी वजह से अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट की ट्री तो अभी हमने नहीं देखी हुई, ये बाद में दिखाई जाएगी, मगर राइट की ट्री में देख लें 15 का प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है, 14 है, तो ये देख लें थ्रेड इधर कनेक्ट हुआ हुआ है। 18 का प्रीडिसेसर कौन है, 15 है, ठीक है, तो ये देख लें थ्रेड इधर कनेक्ट हुआ है। 20 का प्रीडिसेसर कौन है, 18 है, तो ये इधर कनेक्ट हुआ हुआ है। अब लेट से हमारे पास एक पॉइंटर मौजूद है जो कि 18 को पॉइंट कर रहा है, और हमने क्या करना है कि इस 16 को उठा के, ठीक है, इस 16 को उठा के कनेक्ट करना है इधर 18 के लेफ्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इधर। ठीक है, 18 के लेफ्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 18 का जो लेफ्ट का पॉइंटर है, ये भी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर फर्ज करें 18 के लेफ्ट पे ये चीज कनेक्टेड है, ठीक है, तो 16 के साथ क्या किया जाएगा फिर। ठीक है, तो अब 16 चूंकि इसका चाइल्ड है और ये कनेक्ट होने जा रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पे आके कनेक्ट होने जा रहा है, तो ये जो चीज है तो ये अब हटेगी। ठीक है, अब ये किस तरह से हटेगी इसको देख लें। ठीक है, कंसिडर करें P हमारा पॉइंट कर रहा है, ये P ये पॉइंट कर रहा है 18 को। ठीक है, T हमारा पॉइंट कर रहा है ये नए नोड को, मतलब 16 को जिसने ऐड होना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ कोड थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो L लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट। ठीक है, एक मिनट मैं जरा इरेजर उठा लेता हूँ। L का मतलब ये है कि लेफ्ट, R का मतलब है राइट। ठीक है, तो L का मतलब है लेफ्ट, R का मतलब है राइट। ठीक है, और ये जो L थ्रेड लिखा हुआ है, ये जो LTH आपको नजर आ रहा है, तो ये असल में ये बता रहा है कि ये लेफ्ट पे क्या चीज है। ये वो फ्लैग है जो कि हमने यूज किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि लेफ्ट पे थ्रेड है या लेफ्ट पे चाइल्ड है, ये देख लें। ठीक है, तो इसमें थ्रेड या चाइल्ड लिख के जो है तो ये क्या कर रहा है, ये चीज डाल रहा है। ठीक है, नीचे वो मुझे लिखने नहीं दे रहा, मगर यू शुड अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे जो आखिरी स्टेटमेंट है इसको आप देख लें। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट पे वो कर रहा है, लेफ्ट पे चाइल्ड को डाल रहा है। तो आपके पास ये जो LTH लिखा हुआ है, इसी तरह RTH भी है। ठीक है, तो इससे पता लगता है ये वो फ्लैग है हमारे पास जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया था। ये जो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये वो फ्लैग है। ठीक है, तो इधर वो लिख रहा है कि ये आया थ्रेड है, ठीक है, या ये चाइल्ड है। ठीक है, तो इससे इसे पता लगता है कि लेफ्ट पे थ्रेड है कि चाइल्ड है। तो अब ये 16 यहाँ पे अटैच होना है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ठीक है, पहली लाइन क्या है कि आप क्या करें कि T के लेफ्ट में P का लेफ्ट डाल दें। अब चूंकि देख लें ये 18 से 16 बड़ा है ना, ठीक है, अगर फर्ज करें ये आपके पास वो हो जाएगा, ठीक है, ये 18 इसके लेफ्ट पे लगेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपके पास 18 का सक्सेसर 15 नहीं रहेगा। ठीक है, 18 का सक्सेसर 15 नहीं होगा, क्योंकि इन ऑर्डर में फिर आप 18 पे आएंगे और फिर लेफ्ट पे 16 पे आएंगे, तो 16 के साथ जो है तो ये 15 अटैच होगा। ठीक है, तो किया क्या कि P के लेफ्ट में से P के लेफ्ट को उठा के T के लेफ्ट में लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये चीज लग जाएगी। ये देख लें, ये तो पूरा का पूरा दिखा रहा है। बहरहाल ये एक मिनट मैं जरा आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, वरना तो ये फिर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये ट्री मैं बना लेता हूं, उसके बाद हम आते हैं। मैं 14, इसके राइट पे 15, इसके राइट पे 18 और उसके राइट पे 20। ठीक है, ये थ्रेड यहाँ पे कनेक्ट है, ये थ्रेड यहाँ पे कनेक्ट है, ये थ्रेड यहाँ पे कनेक्ट है, इसको पॉइंट कर रहा है P और 16 को पॉइंट कर रहा है T। ठीक है, तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और किधर गया वो स्लाइड, हमारे पास है ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं जूम करता हूँ ताकि ये हमें कोड नजर आए। ठीक है, तो कोड को देख लें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि T के लेफ्ट में, ठीक है, T के लेफ्ट में P का लेफ्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि T के लेफ्ट में यहाँ पे देखें क्या चीज है, 18 के लेफ्ट में ये वाला थ्रेड लगा हुआ है ना। ठीक है, तो होगा क्या आपके पास कि अब आपके पास 16 के लेफ्ट पे क्या होगा, ये भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, 16 का लेफ्ट भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि 16 का लेफ्ट उसको 15 को पॉइंट कर रहा है। उसके उसके बाद देखें टी के लेफ्ट पे हमने थ्रेड लगाया है ना, तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना कि टी एरो एल टी एच इज इक्वल टू थ्रेड, तो इससे क्या होगा कि इससे इस पे लेबल लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे हमने ये बूल लेफ्ट चाइल्ड की बात की थी, तो अगर हमारे केस में हम ये बूलियन ही ले रहे हैं तो लेफ्ट चाइल्ड इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि ये पॉइंटर असल में थ्रेड है, ये इसका चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बताने के लिए है। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास ये काम कर रही है। अब क्या हो रहा है कि टी के राइट में, ठीक है, टी के राइट में पी डाल दिया गया है। ठीक है, टी के राइट में पी डाल दिया गया है। ठीक है, तो टी के राइट में इसका जो राइट पॉइंटर है, ठीक है, इसमें पी डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखें चूंकि ये 16 इस 18 के लेफ्ट पे लगेगा। ठीक है, इसको एक मिनट मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ इस रेड लाइन से। ये भी कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, अच्छा, क्योंकि ये लाइन हमने अभी हटाई नहीं है। ठीक है, ये लाइन अभी हटी नहीं है, तो ये भी कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, मगर लेट से हम ये कनेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो 16 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन होगा? ठीक है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर 18 होगा। तो इन ऑर्डर जो सक्सेसर होता है उसको हम राइट वाले पॉइंटर से पॉइंट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम टी के राइट पे इसका इन ऑर्डर सक्सेसर लगा रहे हैं जो कि पी है। ठीक है, तो इसके राइट को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके राइट को मैंने 18 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये अपने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर दोनों के साथ अब कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके राइट पे, ठीक है, इसके राइट पे, ठीक है, इसके लेफ्ट पे भी थ्रेड था। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि ये थ्रेड है, इस फ्लैग से हमें पता लग रहा है। और इसके राइट पे जो मैंने कनेक्ट किया है ये क्या है, ये भी थ्रेड है ना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिख दिया है कि ये जो RTH है इस फ्लैग में थ्रेड डाल दो। ठीक है, तो इसका राइट भी थ्रेड हो गया, इसका लेफ्ट भी हमारे पास थ्रेड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको 18 के लेफ्ट पे लगा देंगे। तो 18 का जो लेफ्ट है, सही है, पी का जो लेफ्ट है उसमें टी डाल दो। ठीक है, तो पी के लेफ्ट में टी डाल दिया, इसका मतलब यह है कि इसका 15 के साथ अब लिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15 के साथ मैंने लिंक इसका खत्म कर दिया और इसके लेफ्ट पे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये अटैच द न्यू लीफ वाला ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें कि 18 के लेफ्ट पे चूंकि पहले इससे पहले थ्रेड था, ठीक है, इससे पहले 18 के लेफ्ट पे 15 के साथ थ्रेड कनेक्ट था ना, तो अब मैंने बताना है कि 18 के लेफ्ट पे अब थ्रेड नहीं है, ये चाइल्ड है। ठीक है, तो इधर इसे मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये चाइल्ड है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें, अब आपके पास फ्लैग्स होंगे। 16 के लेफ्ट पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये थ्रेड है, राइट पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये थ्रेड है। ठीक है, 18 के लेफ्ट पे आएंगे तो अब आपको पता है कि ये चाइल्ड है, थ्रेड नहीं है। ठीक है, और तमाम के तमाम अब देखें 18 का लेफ्ट और राइट दोनों फारिग नहीं है, तो इसको इसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर या जो भी आता है तो वो इधर अब आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा चक्कर है, इसको आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये देख लें, अभी जो बोर्ड में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया एग्जैक्टली यही चीज़ जो है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह से इस ऑर्डर में हुई हुई है। तो वो देख लें, ये लाइन नंबर्स यहाँ पे दिए हैं कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और आखिर में जाके क्या होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड पे मैंने आपको करा दिया, आसानी से यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बस सिर्फ चेंज थोड़ा सा है, यहाँ पे हमने बूलियन जो है तो लेफ्ट और राइट को रखा था और उधर उसके लिए जो है तो वैल्यूज से जो है तो वो कर रहा है कि थ्रेड है या चाइल्ड है। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसके लिए बूलियन भी ले सकते हैं, इवन स्ट्रिंग में भी ये थ्रेड और चाइल्ड स्टोर करके उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इवन 0 या 1 से भी जो है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस तरह से भी करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से भी इसको आप मतलब आपको आसानी हो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब आगे जाते हैं, ये देख लें, ये यही ट्री है। ठीक है, इसका अब लेफ्ट साइड भी रिवील कर दिया गया है। तो जहां जहां पे आपके पास पॉइंटर्स मिसिंग हैं, ठीक है, वहां वहां पे आप देख लें क्या हुआ है, सिवाय जो आपके पास जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो सबसे पहला नोड आता है उसके लेफ्ट के, और इन ऑर्डर में जो सबसे आखिरी नोड आता है आपके पास उसके राइट पे। ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है। उनके उसके अलावा अगर आप देखें तो तमाम के तमाम जो आपके पास वो है नोड्स हैं, ठीक है,
तो उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है तो पॉपुलेट हुए हैं। अगर फर्ज करें वो चिल्ड्रन से नहीं है, ठीक है, तो थ्रेड से पॉपुलेट किए हुए हैं, ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर से, ठीक है। तो देख लें 3 के लेफ्ट पे तो कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो है तो 3 आपके पास जो है तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। 3 के राइट पे आपको 4 नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, ठीक है। इसके बाद आप आए तो यहाँ पे अगर आप पहुंचते हैं लेफ्ट पे आते आते 5 पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो 5 का लेफ्ट पे चूंकि आपके पास प्रीडिसेसर कनेक्ट होता है, तो 5 के लेफ्ट पे इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन होगा, जो कि ये 4 वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आप पूरा का पूरा लिख लेते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ तो ये आएगा 3, उसके बाद 4, फिर आप 5, फिर होगा 7, फिर 9, फिर 14, 15, ठीक है, 16, 18 एंड देन 20, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, ठीक है, 5 का प्रीडिसेसर कौन है, 4 है, तो इसके लिए इसीलिए इसके लेफ्ट पे जो है तो हमने 4 को कनेक्ट किया। 5 का सक्सेसर कौन है, 7 है, तो इसीलिए इसके राइट पे 7 को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 7 का जो प्रीडिसेसर है, ठीक है, तो वो अब कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 के लेफ्ट पे जो है तो नोड लगा हुआ है, वो नल नहीं है, हमने सिर्फ नल वाले उठा के वो करना है। 7 के राइट पे कुछ नहीं है, तो राइट पे इसका सक्सेसर जो 9 है तो वो हम अटैच कर सकते हैं, तो वो अटैच कर दिया। 9 का सक्सेसर 14 है, 9 के लेफ्ट पे प्रीडिसेसर अटैच नहीं हो सकता, तो राइट पे हमने इसका सक्सेसर अटैच कर दिया। इसी तरह 14 के लेफ्ट और राइट दोनों पे नोड्स हैं, तो इधर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 15 का लेफ्ट वाला नोड खाली है, ठीक है, तो उधर इसका प्रीडिसेसर हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 14 है, ऊपर से आप देख लें, ठीक है। इसके बाद आप आए 18 के लेफ्ट और चाइल्ड, लेफ्ट और राइट दोनों पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। 16 पे आए, 16 का प्रीडिसेसर 15 है और सक्सेसर इसका 18 है, ठीक है। इसके बाद 20 पे आ जाते हैं, राइट इसका कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 20 के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेफ्ट इसका हम कनेक्ट कर देते हैं 18 के साथ। तो इस तरह से ये आपके पास पूरी थ्रेडेड बाइनरी ट्री बन जाती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी थ्रेडेड बाइनरी ट्री आपके पास इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जरा आते हैं एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम जो है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है तो इसका करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है तो इसका करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट से हमारे पास ये फंक्शन है और यही ट्री एग्जैक्टली जो पीछे दी हुई है तो वही हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर जो है तो हमारे पास फंक्शन का नाम है। इससे ये होगा कि कोई भी नोड आप इसे देंगे तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर जो होगा तो ये आपको उठा के देगा, ठीक है। कोई भी नोड आप उठा के देंगे इसे नोड पास करेंगे। ये देख लें ट्री नोड लिखा हुआ है, हमारी क्लास का नाम नोड है, तो लाजमी बात है इधर आप नोड लिखेंगे। इसी तरह ये क्या कर रहा है कि जो नोड ये फाइंड आउट करेगा, मतलब जो सक्सेसर इसका नोड आएगा, ठीक है, इन ऑर्डर में जो सक्सेसर इसका नोड आएगा तो उसको ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप आपके मतलब नोड की जो टाइप होगी तो वो यहाँ पे आएगी। तो हमारे केस में चूंकि हमने दोनों को नोड नाम दिया था तो इधर नोड नोड होगा, तो एक नोड इसे पास करेंगे, इसका सक्सेसर ये हमें उठा के बताएगा, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इधर एग्जांपल लेते हैं 4 की, ठीक है, कि 4 का हमने इन ऑर्डर सक्सेसर मालूम करना है कि वो कौन है, जो कि टेक्निकली बनता है 5, ठीक है, कि टेक्निकली बनता है 5। अब यहां पे देखें, एक बात जरा समझने की जरूरत है कि आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि क्योंकि हम 4 का सक्सेसर उठा रहे हैं ना, तो इसके राइट पे जाएंगे, ठीक है। इनिशियली जो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा तो वो इसके राइट पे हम आएंगे, इस साइड पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने आना है, ठीक है। तो वो दो काम हो सकते हैं। अगर 4 का राइट चाइल्ड ना होता तो 4 अपने इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता, तो पहले तो हमने वो चेक करना है कि ये डायरेक्ट अपने इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ तो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको याद होगा पीछे जो हमने किया था, तो इधर जो लेफ्ट के लिए फ्लैग था वो उसको LTH बोला था और राइट के लिए जो फ्लैग था उसको RTH बोला था। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी यूज हो रही है, सही है। राइट का फ्लैग RTH है और लेफ्ट का फ्लैग आपके पास LTH यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर राइट के फ्लैग में थ्रेड होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें थ्रेड कनेक्टेड है, अगर राइट के फ्लैग में चाइल्ड होगा तो इसका मतलब ये है चाइल्ड कनेक्टेड है। तो पहले हम थ्रेड चेक करेंगे, क्योंकि अगर थ्रेड है तो ये डायरेक्टली अपने इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ कनेक्ट हुआ है, हमें फिर कोई लूप मूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इफ P के राइट थ्रेड में थ्रेड ही मौजूद है, ठीक है, अगर इसमें थ्रेड है तो तुम क्या करो, P के राइट पे चले जाओ, ठीक है। जिस तरह नॉर्मली राइट पे जाते थे तो थ्रेड भी तो एक पॉइंटर है इस केस में, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसके राइट पे चले जाओ। तो यहाँ पे देख लें, इसके 4 के राइट पे हमारे पास थ्रेड नहीं है, चाइल्ड है, ठीक है, थ्रेड नहीं है, चाइल्ड है। तो ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, आपके पास इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स में आ जाएगा,
क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन है, या थ्रेड होगा या चाइल्ड होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर थ्रेड नहीं है तो चाइल्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पी के एक राइट पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पी अब किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, पी अब 9 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, राइट पे आए हैं। ठीक है, ये आर का मतलब है राइट। ठीक है, इसके राइट पे आ गए। अब चेक करेंगे कि जब तक हम इसके लेफ्ट पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है, जब तक लेफ्ट पे हमारे पास चाइल्ड मौजूद है। ठीक है, देखें, अगर हमने सक्सेसर मालूम करना है, ठीक है, तो अगर सक्सेसर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अगर सक्सेसर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है थ्रेड के थ्रू, तो फिर हमने इसकी राइट सब ट्री में से सबसे छोटी वैल्यू उठानी है। ठीक है, राइट सब ट्री में से सबसे छोटी वैल्यू उठानी है। ठीक है, ये बीएसटी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री है पूरी की पूरी। तो इसके राइट पे सबसे छोटी वैल्यू उठानी है। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। या अगर सबसे छोटी वैल्यू नहीं भी होगी, बीएसटी अगर ये नहीं भी होती, तो राइट पे आपने तब तक आना है जब तक आप लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जब आप करते हैं तो पहले किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसकी राइट सब ट्री को कंप्लीट करते हैं। तो राइट सब ट्री को कंप्लीट करने के लिए उसके उसके बाद जो है, तो पहले किसी नोड की लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करते हैं, फिर उस नोड को प्रिंट करते हैं, उसके बाद उसकी राइट ट्री में, ठीक है, उसकी उसकी राइट सब ट्री में फिर आप आते हैं। ठीक है, तो राइट सब ट्री में अगर लेफ्ट पोर्शन है तो लाजमी बात है लेफ्ट पे आप जाते जाएंगे जब तक आप चाइल्ड लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस साइड पे आऊंगा तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर मुझे सबसे आखिर में मिलेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर सबसे आखिर में मिलेगा। ठीक है, तो अगर 9 के बाद कुछ ना होता तो इधर ही एंड हो जाते आप। ठीक है, तो वाइल पी के लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक चाइल्ड मौजूद है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक चाइल्ड मौजूद है तुम आते जाओ। ठीक है, लेफ्ट पे ही आते जाओ। तो ये देख लें वाइल का लूप लगा हुआ है, तो 9 के लेफ्ट पे चाइल्ड है, आ जाओ। ठीक है, तो लेफ्ट पे आ जाओ। इसका मतलब ये पी अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा 7 को। उसके बाद फिर चूंकि लेफ्ट पे चाइल्ड है, 5 लगा हुआ है, तो फिर पी को एक लेफ्ट पे ले जाओ। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके लेफ्ट पे चाइल्ड नहीं है, थ्रेड है। ठीक है, 5 के लेफ्ट पे क्या है, थ्रेड है, चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये 5 क्या है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, तो इसे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिटर्न हो जाएगा। अब लेट से इसको एक और वैल्यू के लिए भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक मिनट ये यहाँ से जो इतना ज़्यादा मैंने वो किया है इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि ये क्लीन हो जाए और मैं दोबारा इसे कर सकूँ। ठीक है, अब लेट से 14 के लिए इसे कॉल करते हैं इसी फंक्शन को। ठीक है, 14 के लिए कॉल करते हैं, तो हमारे पास अभी पी में क्या जाएगा, 14 जाएगा। तो पी के राइट हैंड साइड पे अगर थ्रेड है, थ्रेड नहीं है। ठीक है, पी के राइट हैंड साइड पे हमारे पास थ्रेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स पे आ जाएगा। पी के राइट पे आ जाओ तो पी आपका यहां से जंप करके 15 पे आ जाएगा। ठीक है, 15 पे आ गया। अब देख लें वाइल पी के लेफ्ट हैंड साइड पे चाइल्ड हो जब तक। ठीक है, तो पी के लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक चाइल्ड हो, चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये स्टेटमेंट, ये जो लूप है ये चलेगा ही नहीं। रिटर्न पी, पी रिटर्न हो जाएगा, मतलब 15 रिटर्न हो जाएगा, और ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है भी, तो ये ठीक है। एक और आखिरी वैल्यू के लिए कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कंडीशन भी दरमियान में हम देख सकें कि किस तरह से होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको अब कर लेते हैं लेट से 9 के लिए। ठीक है, या 7 के लिए, 5 के लिए, जिसके लिए भी करते हैं। लेट से हम 9 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 का इन ऑर्डर सक्सेसर 14 बनता है। ठीक है, तो 9 हमने इसे पास किया, पी आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 9 आपने पास किया, पी के राइट हैंड साइड पे थ्रेड है, हाँ इसके राइट हैंड साइड पे थ्रेड लगा हुआ है। ठीक है, तो पी के राइट पे चले जाओ और उसे रिटर्न कर दो। तो पी का राइट क्या है आपके पास, पी के राइट पे जाओ नहीं, पी के राइट को रिटर्न कर दो। तो इसका मतलब ये इस केस में आपके पास 14 रिटर्न हो जाएगा, जो कि ठीक बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेवर्सल तो नहीं है, मगर आपके पास इन ऑर्डर सक्सेसर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि किसी स्पेसिफिक नोड से अगर आप स्टार्ट हो जाएं तो आप इन ऑर्डर सक्सेसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ इन ऑर्डर नेक्स्ट इन ऑर्डर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं है, तो अब हमने इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 4 इस केस में आपके पास 5 बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। 9 का 14 बनता है, इस तरह से और भी आप वो कर लें। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा काम हमने किस वजह से किया था, हमने स्टैक को दरमियान में से निकालने के लिए किया था। तो यहाँ पे देख लें कहीं पे भी हम स्टैक यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ना हम रिकर्जन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि स्टैक दरमियान में से निकल गया। ठीक है, स्टैक दरमियान में एटलीस्ट नेक्स्ट इन ऑर्डर मालूम करने के लिए तो निकल गया। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं इधर, बात करते हैं कि इफ वी कैन गेट थिंग स्टार्टेड करेक्टली, मतलब करेक्ट नोट से अगर हम स्टार्ट हो सके, वी कैन सिंपली कॉल द नेक्स्ट ऑर्डर रिपीटेडली।
एक लूप में इसको रिपीटेडली कॉल करेंगे और ये नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू हमें देता जाएगा, तो आखिर में हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास फास्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है तो हो सकेगा। मगर मसला ये है कि हमारे पास तो पॉइंटर सिर्फ रूट का होता है, ठीक है। इस वैल्यू का जहां से हमने इनिशियली स्टार्ट लेना है, जो कि इस केस में 3 है, ठीक है, और ये चेंज होती रहेगी, इसका तो हमें पता नहीं लग सकता ना, ठीक है, इसका तो हमें पता नहीं लग सकता, बगैर स्टैक के हम ये इधर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अब हम इसके साथ क्या करें, अगर फर्ज करें हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स से अगर रूट नोड से स्टार्ट लेते हैं, इसे हम इनिशियली ये पी पास करते हैं, ठीक है, इनिशियली पी पास करते हैं, तो अगर आप रूट नोड पास करेंगे तो लाजमी बात है ये इन ऑर्डर सक्सेसर दे रहा है आपको, तो ये 15 देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने 15 दिया है, ठीक है, और अब मैं ये 15 पास करूं दोबारा इसको, तो ये मुझे देगा इसके बाद 16, ठीक है, और उसके बाद देगा 18 और उसके बाद देगा 20। तो इसका मतलब यह है कि इसने राइट साइड के नोड को, राइट साइड की ट्री को तो कवर कर लिया है, मगर अगर मैं रूट से स्टार्ट करता हूं तो लेफ्ट साइड की पूरी ट्री मुझसे रह जाएगी। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपके पास इस तरह तो नहीं होता, आप लेफ्ट सब ट्री को पहले कंप्लीट करते हो, उसके बाद राइट सब ट्री पे जाते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फर्ज करें इस तरह से जाते हैं तो ये प्रॉब्लम इसमें आएगी, ठीक है। इवन इधर भी हो सकता है लेफ्ट में ये प्रॉब्लम करे, ये आप ड्राई रन करके फिर से चेक कर सकते हैं, मगर बाहर हाल आप जो है तो राइट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक डमी नोड लेते हैं जिसको हम रूट का पेरेंट बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम रूट का लेफ्ट पेरेंट रूट को उसका लेफ्ट चाइल्ड बना देते हैं, ठीक है। तो डमी इसका पेरेंट होगा और इसके लेफ्ट पे क्या कनेक्टेड है, रूट, और इसके राइट पे क्या कनेक्टेड है, ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है राइट पे, ठीक है, ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है राइट पे। और हमने क्या किया कि जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग नोड है, ठीक है, ये वाला जैसे 3 है, ठीक है, जिसका लेफ्ट पे कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, जो हमने बात की थी ना कि 3 के लेफ्ट पे कुछ इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि इसका सक्सेसर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे डमी के साथ, और 20 जो कि आखिरी नोड है, इसके राइट पे कुछ नहीं है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे डमी के साथ, ठीक है। तो तमाम के तमाम जो नल पॉइंटर्स हैं हमारे पास इससे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 का लेफ्ट और 20 का राइट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और डमी के लेफ्ट पे हम 14 को लगाएंगे, ये चीज बड़ी जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इसको हम फिक्स कर सकते हैं कि नहीं। हम अपने एल्गोरिदम को क्या पास करेंगे, ये जो डमी नोड है, ठीक है, ये पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, फास्ट इन ऑर्डर के नाम से, ठीक है। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको करके देगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसे एक ट्री का नोड जो है तो पास करना है, ठीक है, और एक वाइल का लूप लगा हुआ है जो कि सिंपली क्या करता है कि नेक्स्ट इन ऑर्डर फाइंड आउट करता है जो पी आपने इसे दिया है और उसको उठा के पी में रख देता है, और ये तब तक चलेगा जब ये दोबारा डमी तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप इसे डमी पास करते भी हैं, ठीक है, तो चेक होने से पहले ये नेक्स्ट इन ऑर्डर मालूम कर लेगा, ठीक है, और उसको पी में रख देगा। तो इसका नेक्स्ट इन ऑर्डर आपके पास 14 आएगा क्योंकि ये लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। ये भी जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इन ऑर्डर इसका चूंकि 14 आएगा, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि ये तब जाके मैच होगा जब ये 20 पे पहुंच जाएगा, और 20 चूंकि इसका राइट इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये आपके पास वो हो जाएगा। तो ये कॉल किसको कर रहा है, नेक्स्ट इन ऑर्डर को कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो नेक्स्ट इन ऑर्डर का हमें पता है कि वो किस तरह से काम करता है, हमें नेक्स्ट इन ऑर्डर वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब इसको ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। इसे हम कॉल कैसे करेंगे, फास्ट इन ऑर्डर को हम डमी नोड जो है तो पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने फास्ट इन ऑर्डर को जो है तो डमी पास किया, ठीक है। हमारे पास पी जो है तो डमी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब पी का ये डमी का इन ऑर्डर जो सक्सेसर है वो फाइंड आउट करके ये हमें बताएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर डमी का कैसे फाइंड आउट होगा, ये इसी डमी के साथ जो है तो उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये देखें इसके राइट हैंड साइड पे थ्रेड है, ठीक है। तो तुम क्या करो, राइट पे चले जाओ। तो इसके राइट हैंड साइड पे, डमी के राइट हैंड साइड पे थ्रेड नहीं है, चाइल्ड है, क्योंकि ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है, थ्रेड नहीं है, ठीक है। डॉटेड लाइन जो है तो थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड लाइन जो है तो चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अपने आप को पॉइंट कर रहा है, ये नहीं है, ठीक है। एल्स तुम क्या करो, फिर इसी के राइट पे चले जाओ, ठीक है। तो इसी के राइट पे जब ये आएगा तो ये वापस डमी पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब राइट पे आएगा तो वो पॉइंटर फिर डमी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो राइट पे एक जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि पी के राइट पे जाओ, ठीक है, इसका इस केस में इस पे
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये जो लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये वापस डमी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ये क्या करेगा कि लेफ्ट पे स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक चाइल्ड है तो लेफ्ट पे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड पे चाइल्ड 14 मौजूद है, लेफ्ट पे आ गया, पी इधर आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे चाइल्ड है 4, तो लेफ्ट पे आ जाएगा, ये 3 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 के लेफ्ट पे चेक करेगा तो 3 के लेफ्ट पे चाइल्ड नहीं है, अब थर्ड मौजूद है, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 रिटर्न हो जाएगा, 3 जब रिटर्न होगा तो उसकी इन्फो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 3 की इन्फो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न होगा तो उसके बाद चेक होगा कि वो डमी तो नहीं है। तो इस केस में चूंकि फंक्शन रिटर्न आपके पास 3 कर रहा है, ठीक है, तो वो डमी के इक्वल नहीं है, तो 3 आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लें आपके पास इस तरह से ये 3 पे पहुंचा, 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद 3 के प्रिंट होने के बाद क्योंकि ये दोबारा अब 3 के साथ इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, लूप लगा हुआ है ना, मैं अगर पीछे जाऊं यहाँ पे देखें ये लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो जो पी की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, जो पी की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, तो वही दोबारा यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि पी की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगली दफा ये 3 के साथ कॉल होगा, मतलब इस नोड के साथ कॉल होगा, तो इधर चूंकि इसके राइट साइड पे थ्रेड लगा हुआ है और वो 4 के साथ कनेक्टेड है, तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका राइट रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगली दफा ये फंक्शन जो है तो 4 के साथ कॉल होगा, तो 4 का सक्सेसर मालूम करने के लिए 5 पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से पहले राइट पे आएगा, ये एल्स की स्टेटमेंट आएगी ना, पहले राइट पे आएगा, फिर लेफ्ट पे जब तक चाइल्ड है तो लेफ्ट पे आता जाएगा, तो 5 को प्रिंट कर देगा, फिर 5 के साथ कॉल करेगा, तो 5 के राइट पे इसका सक्सेसर कनेक्टेड है, 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें 5 पे जब ये पहुंचा तो 5 के राइट पे 7 कनेक्टेड है तो 7 आ जाएगा, अब 7 के राइट पे 9 कनेक्टेड है तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 के राइट पे 14 कनेक्टेड है तो 14 आ जाएगा, और इस एल्गोरिथम को आगे चलाते जाएं तो आप इस पूरे की पूरे ट्री को जो है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर सकेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे स्टैक यूज नहीं हो रहा, तो ये जो ट्रैवर्सल है आपका ये फास्ट जाएगा, बिल्कुल स्टैक फ्री है ये, ठीक है। तो ये आपके पास थ्रेडेड बाइनरी ट्री थी, ठीक है। और मतलब यूज किस वजह से हमने की, यूज इस वजह से हमने की कि हम इसमें से एलिमेंट हटाना चाहते थे, जो स्टैक का एलिमेंट दरमियान में ट्रैवर्सल में जो हमारे पास हम ट्रैवर्सल कर रहे थे, तो उस एलिमेंट को ख़त्म करना चाह रहे थे, ताकि हमारे पास जो ट्रैवर्सल है तो वो क्विकली हो सके, ना कि वो स्लो हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर है, ठीक है। तो इसको आप फिर देख लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेशक फिर मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं।